नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनबीम स्कूल सारनाथ से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। सनबीम सारनाथ परिसर में हम प्रवेश कर चुके हैं। स्कूल के बाहर ही भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये शिक्षा का मंदिर। बनारस के शिक्षा जगत में सनबीम ग्रुप ने एक अलग मुकाम हासिल किया है। सनबीम सारनाथ को खुले अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं, लेकिन इसका विस्तार आप देख सकते हैं कि इस एरिया के सभी स्कूलों की तुलना में सनबीम ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये सनबीम स्कूल का हेरिटेज जोन है। अभी यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत शीघ्र ही ये आम लोगों के लिए और यहाँ के विद्यालय के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक स्थल होगा। सनबीम परिसर के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। विद्यालय को मिले कई अवार्ड भी यहाँ आगे सजे हुए हैं। काफी खूबसूरत है परिसर। सनबीम शिक्षण समूह के बारे में एक तस्वीरों के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि आई एम सनबीम। यहाँ फाउंडर से लेकर सभी की तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सनबीम के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस पूरी जर्नी को तस्वीरों के माध्यम से उकेरा गया है। काशी नरेश के साथ सनबीम के फाउंडर दीस इशरत की तस्वीर यहाँ दिख रही है। विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया। अगर उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो यहाँ उनके विश्राम करने की और फर्स्ट एड देने की पूरी मुकम्मल इंतजाम है। ये बाहरी कक्ष लड़कों के लिए है और इसके ठीक बगल में लड़कियों के लिए दूसरी केबिन बनी हुई है। कुछ जरूरी दवाएं भी यहाँ रखी हुई हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सनबीम सारनाथ स्कूल में। मैम, पहले तो क्लाउन टाइम्स से को आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैम, हम अभी सनबीम ग्रामीण स्कूल में आपके गए थे, बहुत अच्छा वहाँ का लगा, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले तो हम उसके बारे में जानना चाहें कि ये आपकी शुरुआत कब से हुई और क्यों उसको आपने शुरुआत किया, क्या इसके पीछे आपका उद्देश्य रहा? बहुत पहले वहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री चला करती थी एंड मज़दूर जब लेडीज़ आती थी, उनके छोटे छोटे बच्चे बाहर वो मिट्टी में खेलते रहते थे, धूप में खेलते रहते थे। तो वो सब देख के थोड़ा सा, जब भी मैं वहाँ जाती थी तो लगता था कि ये बच्चों की उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की, और वो लोग एक बड़ा भाई छोटे बहन को पाल रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। तो फिर हम लोग ने सोचा वहाँ स्कूल बनाते हैं। तो बहुत छोटे लेवल पे हम लोग ने शुरू किया, बट वो कब इतना बड़ा हो गया और आज उस चीज़ की इतनी खुशी है, इतनी सेटिस्फैक्शन है। एंड जो फ़िलॉसफी, मेरी पर्सनल फ़िलॉसफी है, मैं कहीं मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च का इधर उधर मैं कहीं नहीं डोनेशन या पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा समय दे पाती। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मानवता की सेवा है, किसी को अच्छी एजुकेशन देना। एंड जो डेस्टिनी है मेरी, एजुकेशन लाइन से जुड़ी हूँ मैं, तो आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर दैट ग्रामीण स्कूल। और उसकी जो सबसे ख़ास बात ये है कि जब हम लोग ने शुरू किया स्कूल तो गर्ल्स नहीं आती थी स्कूल में, क्योंकि उनके पास आप जानते ही हैं, पहले अब तो मोदी जी ने बहुत जगह जगह स्वच्छता अभियान और टॉयलेट्स वगैरह हो गए। तो देन व्हेन आई रियलाइज कि लड़कियां नहीं आती हैं बिकॉज
स्कूल्स वो कपड़े कहाँ बदलें एंड टॉयलेट्स नहीं थे गांव-गांव में, तो हम लोग ने एक्स्ट्रा टॉयलेट सिर्फ गर्ल्स के बनवाए एंड गर्ल्स घर से आती थी अपने कलर्ड क्लोथ्स पहन के और वहीं नहाना धोना, वहीं सब टॉयलेट्स वगैरह करके वहीं चेंज करती थी और तब स्कूल अटेंड करती थी। तो आज आपने देखा होगा, आप जब भी वहाँ गए हैं, 2-3 दिन पहले शायद आप गए हैं वहाँ, कि गर्ल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है एंड उसका रीज़न यही है दैट वी हैव गिवन देम अ वेरी वेरी सेफ प्लेस टू स्टडी। मैम, बनारस की शिक्षा जगत की बात की जाए तो सनबीम स्कूल ने एक इतिहास कायम किया। आपका 50वां वर्ष चल रहा है। इस वक्त हम सारनाथ के स्कूल में हैं। यहाँ की क्या खासियत है और इसकी स्थापना कब हुई? दिस इज़ द 3rd ईयर ऑफ सनबीम सारनाथ एंड जिस साल हम लोग ने लिया ही उसी साल वो कोविड का सब सीन हो गया, तो धीरे धीरे बट वी डिड नॉट स्टॉप वर्क। जब भी हमको परमिशन मिली, जैसे ही नक्शा पास हुआ, हम लोग ने जल्दी से बिल्डिंग खड़ी कर दी एंड आज वी हैव 350 प्लस स्टूडेंट्स स्टडिंग हियर एंड सनबीम की रेपुटेशन इस एरिया में ऑब्वियसली, कई तो हमारे एक्स स्टूडेंट्स ही हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पेरेंट्स में 30% तो मेरे पुराने बच्चे हैं जो अपने और आगे बच्चों को लेके आए हैं। सो इफ़ द ब्रांड हैज़ कमांडेड रिस्पेक्ट सो देन दैट गिव्स मी लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि कहीं ना कहीं 50 साल जो सनबीम ने दिया है, जो तपस्या की है, और आज एक चीज़ एस्टैब्लिश हुई है। जब आपके एक्स स्टूडेंट्स वापस आते हैं और वो चाहते हैं कि आपके उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन यहाँ पढ़ें, उससे बड़ी और अवार्ड सनबीम को नहीं मिल सकता है। भारती मैम, यहाँ पे किस क्लास तक की मान्यता है? ये 12th तक की मान्यता CBSE ने हमको दे दी बिकॉज सनबीम के नाम पे। और जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने ये नहीं देखा कि स्टूडेंट्स 300 हैं कि 400 हैं, वी मेड द होल इंफ्रास्ट्रक्चर। वी हैव वेरी नाइस कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब्स, all the things which a good school should have, and it is all air conditioned also. So board gave us +2 की मान्यता and we have started with class 11 this year. 9th भी शुरू इसी साल हुई और 11th भी, and 11th में काफ़ी अच्छे बच्चे आए हैं हमारे पास। भारती मैम, एक तरफ देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वां वर्ष है और सनबीम 50वां वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो इस अवसर पर आप काशीवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहे वो देश है, चाहे वो घर है, चाहे वो प्रदेश है, जब तक सब लोग, जैसे एक परिवार में ही, जब तक सब लोग घर को साफ नहीं रखेंगे या सभ्यता से कल्चर्ड होके बात नहीं करेंगे, उस फैमिली का अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। एक भी जन अगर उस परिवार का बाहर कूड़ा ले जाके फेंक देगा या ठीक से बात नहीं करेगा लोगों से, तो उस पूरे परिवार का नाम नीचे होता है। सेम गोज़ फॉर आवर सिटी, ऑल ऑफ अस टुगेदर। हम सबको अपने शहर को, अपने देश को, ठीक है अपनी तो इच्छाएं पूरी करनी है, लेकिन हमारी इच्छाओं के साथ कहीं तालमेल अगर हमारे शहर का भी हो जाए कि शहर का भी नाम बढ़ाना है, तो हम लोग ने अपने 50th और इंडिया के 75th ईयर पे, आपने देखा ही होगा हमारे बच्चों ने कुछ साल पहले जब मोदी जी ने स्वच्छता अभियान किया था, तो हम लोग ने 80 पे जाके खूब सेवा की थी। और आज अगर 80 घाट बनारस की शान है या इंडिया की शान है, तो कहीं ना कहीं हमको गर्व होता है ये कहते हुए कि हमने भी अपनी उसमें एक आहुति दी। सेम वे हमने अपने एयरपोर्ट पे जब लोग उतरते हैं और जो पार्क देखते हैं और जो बनारस के घाटों का चित्र देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको सेटिस्फेक्शन होती है कि इस शहर ने हमें इतना सब दिया है, हम कुछ कर पाए इस शहर के लिए। और अब आप देखेंगे एक अमृत वाटिका हमने एक और नई बनाई है एयरपोर्ट पे, जहाँ महात्मा बुद्ध जी और उनके नंदी जी सब वहीं पे चित्रण है। एंड टूरिस्ट जब आते हैं और उनको वहीं से एक बनारस का अच्छा इम्प्रेशन होता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इस शहर ने हमें पहचान दी है और हम इसी शहर को बिलोंग करते हैं, तो सिर्फ लेना ना जाने, कुछ देना भी जाने। और इस भाव के साथ जो देने का सुख है ना, वो लेने का नहीं, और वही सुख मैं महसूस करती हूँ। और मैं चाहूँगी सब काशी वासियों को
आप कुछ करके तो देखिए, आपको इतनी खुशी मिलेगी इस डेडिकेशन से। तो ये रही भारती मधोक जी। शिक्षा के मंदिर में बनारस में बहुत सारे विद्यालय काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा शिक्षा का मंदिर है जहाँ कुछ देने की प्रवृत्ति है, और इसकी बहुत बड़ी बानगी है भारती मधोक जी, डॉक्टर दीपक मधोक जी। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, अच्छा लगा। और आप बच्चों से भी बात करिएगा। सनबीम सारनाथ एक अपकमिंग स्कूल है, एंड यस हम लोग ने बहुत कुछ अचीव किया है, बट थकना नहीं है। अभी तो बहुत दूर, बहुत आगे जाना है। मैं आई सॉलिसिट हेल्प एंड फीडबैक ऑफ ऑल द पेरेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स कि आप कुछ भी अगर सुझाव कभी भी देना चाहें, फील फ्री। आपके सुझाव, आपकी सजेशन से सनबीम आगे और बढ़ेगा, एंड आई एम श्योर इस बात की खुशी आप भी जुड़े हैं हमारे साथ और हमारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, उन सबको खुशी मिलेगी। पेरेंट्स सब अच्छे से करें, एंड स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट, कोई कमी नहीं। यू हैव दैट एनसीसी का NCC में स्टार्ट बैग वगैरह सनबीम की 50 वर्षों की जर्नी कुछ जी। तस्वीरों के माध्यम से बताएंगे। जी, जी, जी। जानना चाहेंगे क्या? क्योंकि ये स्कूल नया है और 3-4 साल ही हुए इसको एस्टैब्लिश हुए, सो यहाँ के बच्चों को भी पता चले कि सनबीम की जो लेगेसी है, 50 साल की जो यात्रा है, वो किसने शुरू की। तो आप ये देखेंगे कि ये मिसेस सरताज कौर आलूवालिया हैं। ये इन्होंने फाउंडेशन लेकी, शी वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ सनबीम ग्रुप, एंड फिर ये डॉक्टर अमृता इशरत मधोक जी हैं, और ये उनकी वाइफ मिसेस दीश इशरत, इन्होंने सनबीम एस्टैब्लिश किया। एंड जो उनकी जर्नी रही है, जो उनकी तपस्या रही है, वो बहुत बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने किया है। बहुत छोटे में उन्होंने शुरू किया, और कोई चीज़ शुरू करने में जो मेहनत उन्होंने की, वो हमको आज तक इंस्पिरेशन देती है। आई वॉज़ वेरी लकी टू बी वर्किंग विद हर, एंड उनसे जो सीखा वही आज तक वो लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। 33 बच्चों से उन्होंने शुरू किया, एंड आप देख रहे हैं ये सब ऑल ओल्ड पिक्चर्स। बच्चे कभी भूले ना अपने इतिहास को, और सनबीम कभी भूले ना मिसेस इशरत की तपस्या को। ये हम सब इसमें एग्जिबिट कर रहे हैं। एंड 10 सितंबर को हमारी माता जी का जन्मदिन हम मनाते हैं, और उस दिन हम एक और डेडिकेट कर रहे हैं बनारस काशी को, और अपने सन सिटी में एक बहुत सुंदर बगीचा बना है, और वो मम्मी के माय मदर इन लॉ के बर्थडे में ही हम उसको डेडिकेट कर रहे हैं। हाँ, वी हैव बीन वेरी लकी कि स्कूल के एक प्रोग्राम में हमारी मदर इन लॉ ने, मेरी मिसेस इशरत ने काशी नरेश जी को बुलाया, और उन्होंने आके, वो ये स्कूल की 25वीं सालगिरह का है जहाँ तक मुझे याद है, और उसमें वो आए और हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सनबीम भगवानपुर में वो आए थे, और उनके साथ जो इंटरेक्शन का जो लगा, तो वो आज तक मैं रोमांचित हो जाती हूँ वो घड़ी याद करके। सनबीम में धीरे धीरे जैसे भी प्रोग्रेस हुई है, एंड किसी एक आदमी को हम डेडिकेट नहीं कर सकते इस सनबीम का सक्सेस। धीरे धीरे सनबीम ने प्रोग्रेस किया मेहनत करके। 40 साल से मैं भी सनबीम में कार्यरत हूँ, एंड मैंने कभी अपने आप को यहाँ का डायरेक्टर समझ के नहीं काम किया। मैं आज भी ये सोचती हूँ कि आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल, मैं एक कार्यकर्ता हूँ स्कूल की, और तभी उसका मज़ा भी आता है। आप देखेंगे कैसे फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर धीरे धीरे सनबीम ने प्रोग्रेस किया, और कारवां चलता रहा, लोग जुड़ते गए, अच्छे लोग आके जुड़े, और हम लोग ने धीरे 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 आप देखेंगे एक बस से दूसरी बस से तीसरी बस, आज तो मालूम नहीं कितनी बसेस होंगी या कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बहुत खुशी है कि सनबीम प्रोग्रेस कर रहा है, और कुछ ना कुछ इस शहर को एजुकेटेड एंड अच्छे संस्कारित बच्चे दे रहा है इस शहर को, जिससे आई एम श्योर ये शहर भी सुधरेगा, और ये बच्चे वापस अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। हम अच्छे लोग जुड़े हैं, इतने अच्छे स्टाफ एंड डायरेक्टर्स हैं कि उनकी वजह से आज सनबीम इतना प्रोग्रेस किया है। हम इस आगे चलते रहेंगे, और आप सबका साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। ये टॉय लाइब्रेरी है, और यहाँ के स्टूडेंट आइए इनसे बात करते हैं।
यहाँ क्या है खास? This is the toy library of Sunbeam School Sarnath, which with many interesting corners like sand play, which improves children's hand grips, concentration and motor building skills. Then it's the ball pool. Welcome to ball pool. It helps in physical development. Body muscles are stretched in this activity. It also develops the hand grip movement. The gross motor skills of the child develops over here. As we believe in the holistic development of the child, so here the child comes and play according to their interest. हमारे यहाँ सैंड प्ले और टॉय लाइब्रेरी के अलावा एक किचन कॉर्नर भी है जहाँ बच्चे आते हैं और अपने इमेजिनेशन के हिसाब से चीज़ों को कुक करते हैं और एंजॉय करते हैं. है टॉय लाइब्रेरी जहाँ पे बच्चे आके ग्रुप में खेलते हैं और जो टॉयज़ उन्हें घर पे नहीं मिलते हैं वो भी उन्हें यहाँ पे अवेलेबल हैं. यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ टॉयज़ हैं, डॉल्स, पपेट्स एंड वेरी मच. यहाँ पे कुकिंग के लिए भी है जैसे कुकर, बास्केट्स एंड ऑल. कॉर्नर के साथ ही साथ हम बच्चों को यहाँ पे टेबल एटिकेट्स भी सिखाते हैं कि खाना कैसे खाया जाता है, कैसे हम टेबल मैनर्स को फॉलो करेंगे. हमारे यहाँ बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो जैसे आप देख रहे हैं हमारे बॉयज़ और गर्ल्स वॉशरूम्स अलग अलग हैं और सबके सामने इंडिकेटर्स लगे हुए हैं ताकि कभी बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो. हर वॉशरूम के सामने हमारी एक वॉशरूम मेड रहती है जो कि जितनी देर बच्चे कैंपस में रहते हैं उतनी देर तक वहीं पे रहती है और बच्चों को वॉशरूम जाने आने में हेल्प करती हैं वो. क्लासरूम है, आइए देखते हैं इसके अंदर का कैसा है नज़ारा. Okay, this is the KG section and we at Sunbeam believe that we students learn better through activities. So in our classroom you can see different activities corner. There is a reading corner where we have displayed the books. Children they take book and read in the class itself. We have the activity corner also जहाँ बच्चे जब क्लास ख़त्म हो जाते हैं आफ्टर दे कंप्लीट देयर वर्क बच्चों को हम लोग वहाँ भेजते हैं जहाँ पे कई सारे टीचिंग एड्स रखे हैं और बच्चे वहाँ पे जाके खेलते हैं. सो ये एक तरीके से बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपना काम जो है क्लास वर्क वो कंप्लीट करके फिर वो एक्टिविटी कॉर्नर में खेल सके. हमने क्लास में मूड चार्ट और डिसिप्लिन चार्ट भी लगा रखा है. मूड चार्ट में बच्चे जाते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर मूड हैप्पी, सैड या जैसा भी बच्चे फील करते हैं वो अपना स्टिक, अपने नाम का स्टिक वहाँ पे लगाते हैं. आप यहाँ पे सामने ट्रांसपोर्ट का एक चार्ट भी देख रहे होंगे. जो बच्चे बस यूज़र्स हैं या फिर सेल्फ यूज़र या ऑटो से जाते हैं उनका भी हम लोगों ने डिस्प्ले किया है. मोटिवेट करने के लिए जैसे ही बच्चे स्कूल में आते हैं टीचर्स यहाँ पे उन लोगों से कई तरह के वेलकमिंग नोट करवाते हैं. आपने ये देखा होगा बाय क्लैपिंग, बाय गिविंग पंच और डांसिंग दे इंटरैक्ट विद द टीचर बिफोर कमिंग टू द क्लास. You can see this is a tactile wall. In that we ask the children to come and touch the different things over here and feel the texture. There are so many things of different texture like smooth surface, rough surface, plain, hard and so on. ये बहुत कलरफुल क्लासरूम है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे क्या है. हम यहाँ आते हैं और अपने टीचर के साथ अपनी समस्याओं को उनको बताते हैं और कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और उनको अपनी समस्याओं को साझा करते हैं उनके सामने. This is our language lab where students come and speak and improve their language speaking skills. यहाँ पे बच्चे आते हैं और अपने बोलने की क्षमता बढ़ाते हैं. और ये स्टेज है और यहाँ पे बच्चे आके किसी भी टॉपिक पर बोलते हैं. ये सनबीम स्कूल का रिसेप्शन है और यहाँ आने वाले अभिभावकों को बैठने के लिए काफ़ी बेहतर सुविधा उपलब्ध है. यहाँ विद्यालय को मिले हुए कई सारे अवार्ड भी सजाए गए हैं. इस वक्त हमारे साथ हैं विद्यालय के प्रिंसिपल सुमिता चटर्जी.
मैडम यहाँ पे कई सारे अवार्ड लगे हैं, इसके बारे में बताएं जरा। ये हमारे स्टूडेंट काउंसिल का बोर्ड है। हमारे यहाँ हम बच्चों को लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स बनाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और इसीलिए हर साल हमारे स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल इलेक्टेड होता है, जिसमें हेड बॉय हेड गर्ल के अलावा भी कई सारे पोस्ट में हम बच्चों को इलेक्ट करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कैप्टन, डिसिप्लिन हेड, कल्चरल हेड और हाउस कैप्टन्स। ये बच्चे हमारे पूरे स्कूल को चलाते हैं और इनको गाइड करने के लिए हमारे यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और मैं भी इनको गाइड करती रहती हूँ। स्कूल में जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है या बच्चों को किसी कंपटीशन में भेजना होता है तो हमारी काउंसिल जो है बहुत तत्पर रहती है, बाकी बच्चों को ट्रेन करती है और खुद से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सारे प्रोग्राम्स को स्मूथली कंडक्ट करने में सहायता करती है। तो ये है हमारा इस साल का स्टूडेंट काउंसिल। हमें बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हालांकि हमारा स्कूल सिर्फ 3 ही साल पुराना है, लेकिन इस छोटे से समय काल में ही हम लोगों ने अपने काम की वजह से हर जगह अपना नाम रोशन किया है और हमें कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें से ये सबसे लेटेस्ट अवार्ड हमें मिला है एज अ बेस्ट इमर्जिंग स्कूल ऑफ द ईयर, जो कि APSC एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड्स में हमें दिया गया है। और इसमें हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट को, जो हम बच्चों के ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, उसको बहुत सराहा गया है। और ऐसे ही कई सारे अवार्ड्स हमें ऑलरेडी मिल चुका है और आगे का हमारा प्रयास है कि हम खूब अच्छे से मेहनत करें, अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाएं और ऐसे कई सारे और अवार्ड्स जीतें। दिस इज़ आवर कॉन्वर्सेशन कॉर्नर। ये कॉन्वर्सेशन कॉर्नर छोटे बच्चों के लिए खास करके बनाया गया है। नर्सरी से क्लास 2 तक के बच्चे यहाँ आते हैं। हर महीने इस कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में एक अलग थीम दी जाती है, जिसके बारे में बच्चों को आके टीचर बताती है और बच्चे भी उसके बारे में फिर अपने विचार व्यक्त करते हैं। इस तरह से उनके कॉन्वर्सेशन के स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। Jai Hind everyone. This is our art gallery and this is all the product we have showcased for our kids, like craft activities, summer activities. This is flower pots. जय हिंद एवरीवन। ये हमारा क्ले मॉडलिंग का सारा सामान है, ये बच्चों ने बनाया है अपनी मेहनत से। ये समर कैंप में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमारा चलता है, उसी में हम लोग ये कराते हैं। LTA लेजर टाइम एक्टिविटीज़ जो होती हैं, और ये सीनियर बच्चों ने बनाया है। ये कप एंड प्लेट, ये पॉटरी से रिलेटेड है सारा। पॉटरी के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे इससे बच्चों के मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, बच्चों को कंसंट्रेट करने में काफ़ी हेल्प होता है, उनका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी इंक्रीज़ होता है। एंड दिस इज़ द वर्ली आर्ट। इसमें हम लोग शेप्स एंड अलग लाइन्स एंड शेप्स डिफरेंट यूज़ करके बनाते हैं। काफ़ी ईजी आर्ट है एंड दीज आर द वर्क डन बाय सीनियर किड्स, पेंटिंग्स एंड ऑल। ये कुछ अलग भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ हैं जो हमारे सीनियर बच्चों ने बनाई है, बड़े बच्चों ने। ये हमने काफ़ी अच्छे से इसको डिस्प्ले भी किया है, काफ़ी अच्छे से इसको लगाया हुआ है, ताकि इसको देख के और बच्चे भी प्रमोट हों, मोटिवेट हों और चीज़ें करने के लिए, नए नए चीज़ें ट्राई करने के लिए। ये सनबीम का वेलनेस रूम है, आइए इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये हमारा वेलनेस रूम है, जहाँ पे हमें कोई भी सोशल या इमोशनल प्रॉब्लम होती है तो हम उसे अपने काउंसलर के साथ डिस्कस करते हैं। टोटली कॉन्फिडेंशियल, जो भी बात यहाँ पे हुई है वो यहीं पे हमारे और हमारे काउंसलर के बीच में रहती है और किसी तक नहीं पहुँचती है। Jai Hind. I am Sonali Gupta. I am counselor at Sunbeam Sarnath, and here at Sunbeam Sarnath, like counselors, यहाँ हम लोग बच्चों की सारी प्रॉब्लम सुनते हैं और उनको समझते हैं, और बच्चों के साथ हम लोग जुड़ के उनके मानसिक, उनको जो भी समस्या होती है, जैसे बच्चे हर समस्या अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो काउंसलर से शेयर करते हैं तो हम लोग उनको गाइड करते हैं कि कैसे वो चीज़ से वो इम्प्रूव कर सके अपने अंदर, और ताकि वो अगर मानसिक वो स्वस्थ रहेंगी तो वो फिज़िकली भी अच्छा करेंगी अपनी पढ़ाई में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बच्चों को अपना पूर्ण सहयोग देते हैं।
पूरे विद्यालय में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरा, आग बुझाने के लिए फायर सिस्टम का मुकम्मल इंतजाम है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सनबीम सारनाथ के सर्विलांस कक्ष में, जहां सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग हो रही है। आप देख सकते हैं सर्विलांस कक्ष के कंट्रोल रूम में स्कूल के पूरे परिसर में चप्पे चप्पे पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, क्लासरूम से लेकर बच्चों को उनके गंतव्य से विद्यालय तक पहुंचाने वाली बसों को भी जीपीएस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। बस में बैठे बच्चों की प्रत्येक हरकत पर कंट्रोल रूम में बैठे इंचार्ज नजर रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बस के सहायक को विद्यालय की प्राचार्य और सर्विलांस कक्ष में बैठे प्रतिनिधि के द्वारा कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं स्मार्ट क्लासरूम में, जहां आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर के अलावा सभी अत्याधुनिक सुविधाएं यहां उपलब्ध हैं। हमारा विद्यालय एक सिख माइनॉरिटी स्कूल है और इसीलिए हम अपने बच्चों को सिखिज्म के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ये हमारा सिख वॉल है, जहाँ पे आप देख रहे हैं जो सिखिज्म के 10 गुरु थे उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। हमारे सोशल स्टडीज़ के टीचर्स और क्लास टीचर्स बारी बारी से हर साल बच्चों को ले आते हैं इस गैलरी पे और पूरी जानकारी सिखिज्म के बारे में बच्चों को दिया जाता है, ताकि उनको भी इस देश में रहते हुए सारे धर्म और सारे रिलीजन्स के बारे में उनको जानकारी हो और वो सबको रिस्पेक्ट करना सीखें। जिस प्रकार देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, सनबीम सारनाथ में भी इसका स्लोगन लिखा हुआ है। स्कूल की वातानुकूलित लाइब्रेरी में बच्चों के लिए उनके विषय के अनुसार हजारों की संख्या में किताबें उपलब्ध हैं, जिन्हें वे लाइब्रेरी में आकर अध्ययन भी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनके नाम इशू करने की भी सुविधा है। विद्यालय में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब की विशेष आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विद्यालय की दूसरी मंजिल में फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब दोनों आमने सामने हैं। इसके ठीक बगल में जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी लैब उपलब्ध है। ये बायो लैब के इंचार्ज हैं और इनसे हम जानेंगे कि बच्चों को किस प्रकार प्रैक्टिकल पढ़ाई कराई जाती है। जय हिंद सर, दिस इज़ बायोलॉजी लैब। यहाँ पे 6 ऑनवर्ड्स क्लासेस आती हैं, 6 to 11, और दे आर डूइंग द प्रैक्टिकल्स इन ग्रुप्स नॉर्मली,
और अंडर द सुपरविजन ऑफ मी, मैं और इमरान सर दोनों हैं. इमरान सर इज़ द लैब इंचार्ज ओवर हियर एंड आई टेक बायोलॉजी क्लासेस. यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं सर कि हमारे ऑलमोस्ट सारे स्पेसिमेंट्स जो भी एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होते हैं सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है. दे डू इट देमसेल्व्स. और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे सर इस साइड, तो ये बच्चों का कोलैबोरेटिव एरिया है जो बच्चों ने खुद से लाइक दे हैव मेड दिस कंपोस्ट बिन एंड द मॉडल्स दे आर मेकिंग ओवर हियर, वो यहाँ पे आके बनाते हैं खुद एंड दे डू द रिसर्च एनालिसिस एंड द एक्सपेरिमेंट्स ओवर हियर. एंड ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर है जिससे हम उनको बोन्स, उनके डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स, ये सब बच्चों को क्लास 8 में पढ़ाया जाता है. तो वो सब वो जानते हैं, हम लोग विजुअली दिखाते हैं सारा कुछ कि कौन से जॉइंट्स कैसे अटैच्ड होते हैं, कितने टाइप के बोन्स हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ये सारा कुछ इसमें दिखाया जाता है. यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप्स रखे हुए हैं और इससे बच्चे दे जनरली वॉच द स्लाइड्स, ठीक है, वो जो स्पेसिमेंट्स देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप जो कि नॉर्मली हम आँखों से नहीं देख पाते वो हम इसमें देखते हैं. तो इसके हम लोगों को जैसे इनके प्रैक्टिकल्स में इनके वेरियस पार्ट्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं बच्चों को शुरुआत में. ये सनबीम स्कूल का म्यूजिक रूम है. सबसे आगे शिव कुमार शर्मा संतूर वादक की तस्वीर लगाई गई है. ये डांस का रूम है और यहाँ पे टीचर हैं. कुछ मूवमेंट देखते हैं इनका कैसे करती हैं, कैसे डांस सिखाती हैं बच्चों को. अभी आप देख रहे थे वाराणसी के सनबीम स्कूल सारनाथ से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज. क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें. क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें.